इंकलाब इंकलाब। पहले तो सभी भाई बैठ जाओ, आराम से बैठो, बैठ जाओ। भाई इधर बैठ जाओ। अरे किसी को हिम्मत नहीं है कि हमारा बाल उखाड़ दे, किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारा बाल उखाड़ दे। आकर के बैठो। साथियों बैठ जाओ आके। हम लोगों ने जब जब इस देश पर कोई भी संकट आया है, विपत्ति आई है, हमने खानकाह से एक संदेश दिया है, एक पैगाम दिया है। ये खानकाह की धरती है, ये मुंगेरी साहब की धरती है, मौलाना वली रहमानी की धरती है। और मैं अपने गुरु मौलाना वली रहमानी साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए आपको यह आश्वासन देता हूं कि यह लड़ाई यहां से उठी है तो विधानसभा में जाकर के ही रुकेगी। साथियों, सरकार माने या सरकार न माने, हमें फर्क नहीं पड़ता है। आगे आने वाले विधानसभा सत्र में आपके इस सड़क का मुद्दा विधानसभा के प्रश्नकाल में उठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इंडिया गठबंधन के विधायक, जमालपुर के विधायक, कांग्रेस के विधायक आपका यह प्रश्न उठाएंगे, यह बात का आश्वासन मैं उनके तरफ से भी आपको देता हूं। साथियों, यह सड़क की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई कहाँ है आपको समझने की जरूरत है। यह लड़ाई हम लोगों को लड़ाने के एक जड़ है। प्रशासन यह बताए, जिला प्रशासन यह बताए कि जब शहर की सभी सड़कों का ग्लोबल टेंडर होता है, जब शहर की सभी सड़कों का जब जिला प्रशासन सभी सड़कों का ग्लोबल टेंडर करता है तो आखिर एक ही सड़क बार बार क्यों छूट जाती है? जवाब तो देना पड़ेगा। सभी सड़कों को पहले या तो तुम शांति हो जाओ या हम बोली ले। साथियों, मुंगेर में सभी सड़कों का टेंडर हो रहा है, सभी सड़कों का ग्लोबल टेंडर किया गया, लेकिन जहां पर हजारों हजार छोड़ दीजिए लाखों श्रद्धालु, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मैं धर्म की बात नहीं, किसी भी धर्म के हो, लाखों श्रद्धालु आते हैं और मुंगेर को लाखों क्या करोड़ों रुपया का राजस्व हर साल उर्स के मेले में दे करके जाते हैं, और उस सड़क को भी नहीं बनाना, ये प्रशासन चूड़ी पहन के बैठा है। हमने इस प्रशासन को हम याद दिलाना चाहते हैं, ये एक दिन का धरना नहीं है। जब हमारे समाज पर खतरा आया, हमारे दीन पर खतरा आया, हमारे धर्म पर खतरा आया, हम 6 महीना से अधिक नीलम सिनेमा पे बैठे हैं, एनआरसी को खत्म करके दम लिया है। ये सड़क क्या चीज है? ये सड़क क्या चीज है? हमें इस फौलादी ताकतों से हमारे मौलाना वली रहमानी साहब ने नवाजा है, और हम इस हक की लड़ाई को यहां से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाने का दम रखते हैं। कौन हमें झुका सकता है? कौन हमें झुका सकता है? कौन हमें लड़ा सकता है? कोई हमसे लड़ा नहीं सकता, कोई हमें झुका नहीं सकता, झुका नहीं सकता है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके भी अपनी मांगे मनवा सकते हैं, ये हमने मुंगेर से संदेश दिया। हमने कभी लड़ाई झगड़े में हम नहीं पड़ते। भैया कहाँ रह गए?
हम कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, बस सिर्फ हमें लड़ाने का काम हो रहा है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें ये लड़ाने का काम किया जा रहा है, हमें झुकाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम झुकने वाले डरने वाले नहीं है, हम लड़कर जीतने वाले हैं। साथियों, एक से एक बनाने में मुश्किल से कितना रुपया लगना है? 1 करोड़। लेकिन माननीय मुंगेर के जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, जो झोला खोल खोल के, बोरा खोल खोल के मुंगेर से वोट मांग रहे थे, जीतने के बाद एक बार मुंगेर तक नहीं आए हैं। सुनील को खबर नहीं है क्या? जीतने के बाद एक बार मुंगेर तक नहीं आए हैं, उनको भी याद दिलाना चाहते हैं। सुनील न्यूज़ 18 वाला थूक कर चाटना तो आप लोगों की आदत है, और थूक कर चटवाना हम लोगों को भी आदत है। हम गांधी के देश में हैं, गांधी को मानने वाले हैं, देते भी हैं, लेते भी हैं, उसी में विश्वास रखते हैं। धरने की ताकत क्या होती है, अहिंसक आंदोलन की ताकत क्या होती है, या हमने दीन बचाओ देश बचाओ रैली में गांधी मैदान में भीड़ जुटा करके दिखाया। उस खानका से ही बिगुल फूका गया था। इस खानका रहमानी के धरती से दीन बचाओ देश बचाओ रैली का मौलाना वली रहमानी साहब के एक इंकलाब पर पूरा बिहार उमड़ गया था। तो जब पूरा बिहार उमड़वा सकते हैं, ये मौलाना वली रहमानी की धरती है, मुंगेरी साहब की धरती है। इस धरती को ना कोई झुकाने वाला पैदा हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। हम अपनी मांगों को मनवाना जानते हैं, हम अपनी मांगों को मनवाना जानते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हुए। अरे हमने तो केंद्र की सरकार की चूल्हे हिला दी है 240 में, हमने 240 में चूल्हे हिला दी है। अभी तो 272 हो जाएंगे तो पता नहीं ये लोग कौन सा जगह जाके नाच करेंगे। हमारी एकता की ताकत क्या है ये देखिए। जब अपने जब घर में कोई नालायक बेटा होता है ना, तो आप जब कोई संपत्ति खरीदते हैं, उस संपत्ति को बेच करके स्कॉर्पियो बोलेरो खरीद लेगा और कहेगा पिताजी कुछ किए थे, अब्बा कुछ किए थे, हम ही तो गाड़ी खरीदे। ये नहीं बताता है कि हम आज यदि रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा यदि जमीन किसी के पास बचा करके किन्होंने देश की रखी है तो वो वक्फ बोर्ड है। ये लड़ाई तो एक छोटी सी लड़ाई है, और इस लड़ाई को इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, हमें कोई शक नहीं। लेकिन इस लड़ाई को हमें बदस्तूर जारी रखना है। मैं आपके माध्यम से इस देश की सरकार को, चाहे वह बिहार की सरकार हो, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो, कान खोलकर सुन ले, हमारे मस्जिद का एक धुर जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे, वो हमारी लाश पर होगा। ऐसे ही किसी ने वक्फ बोर्ड विधेयक पर जेपीसी नहीं बैठाया है, ऐसे ही किसी ने जेपीसी नहीं बैठाया है। जिन्होंने भी हमें दबाने की हर स्तर पर साजिश हो रही। मैं इस जगह पे इस मुद्दे को आपको इसलिए उठा रहा हूं, जानिए एक सड़क की लड़ाई नहीं, एक सड़क की लड़ाई नहीं। आप समझिए कि यदि एक विधायक कोई दूसरी पार्टी का जीत जाए, उसका परिणाम क्या होता है, मैं बस इनको आपको एक आगाह करा रहा हूं कि यदि गलत जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, गलत जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं भाजपा के विधायक को मुंगेर से चैलेंज देता हूं कि यदि उनमें हिम्मत है और यदि वह कहते हैं कि हम सभी धर्मों में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो इस सड़क का मुद्दा विधानसभा में उठा करके दिखा दे।
यदि उनके लिए सभी लोग बराबर हैं, यदि वो सब उनके लिए लगता है कि सभी लोग बराबर हैं, सभी धर्म बराबर है, इस सड़क का मुद्दा विधानसभा में उठाकर दिखा दे, हम तो उठा ही देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो उठा ही लेंगे। लेकिन आपको जनता ने क्यों चुना? आपको मुंगेर की जनता ने क्यों चुना कि एक सड़क का भी मुद्दा हो और आप यहाँ पर आकर के बैठ नहीं सकते हैं? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि इस सड़क पे खाली मुसलमान गुजरते हैं, ऐसा नहीं कि इस सड़क पर खाली अल्पसंख्यक गुजरते हैं, सभी लोग गुजरते हैं। क्या इधर उनके समुदाय की आबादी नहीं है? उधर उनके समुदाय की आबादी नहीं है? इधर पीछे नहीं है क्या? लेकिन एक घटिया मानसिकता के साथ उन्होंने इस सड़क को बीते 5 साल से बनने नहीं दिया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। वह चाहते, यदि माननीय विधायक भाजपा मुंगेर चाहते तो विधानसभा में एक छोटी सी सड़क का मुद्दा, अरे छोड़ दीजिए, मैं तो ज्यादा नहीं कहता हूं, पार्ट में ही 4 करोड़ का मद मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके ही बनवाते, 4 साल में अभी तक ये सड़क उनके मद से ही बन जाती। नीयत होनी चाहिए, उनकी नीयत में ही नहीं है कि वो हम लोगों को एक होते हुए देखना चाहते हैं, वे बस हमें लड़ाना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। साथियों, ये एक दिन का धरना है और हम आपको इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के तरफ से आश्वस्त करते हैं, आपने यह बिगुल फूका है और इसको अंजाम तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी और पूरे गाजे बाजे के साथ हम जश्न मनाएंगे। साथियों, इस धरने को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से करना है। सड़क बहुत छोटी सी मांग है, ये एक छोटी सी मांग है और ये मानेंगे। ऐसा नहीं है कि अरे हमने सरकारें हिला दी है एक छोटी सी सड़क की बात। बैठ लेंगे बढ़िया सर। साथियों, हम लोगों को बस एकजुट रहना है, कोई हुड़दंगी नहीं करना है, शांतिपूर्ण ढंग। गांधी के देश है, गांधी के मानने वाले हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, हमारी जीत उतने में। हम अंग्रेजों को भगाए हैं, ये सत्ता के दलाल हमें क्या सिखाएंगे कि धरना क्या होता है। ये सत्ता के दलाल हमें बता नहीं सकते कि धरना क्या होता है। वो तो हमारी मुंगेर की मां बहनों ने करके दिखाया है। वो तो कि उनके बेटे वो लोग बैठी थी और उनके बेटे कहाँ की लड़ाई कहाँ तक पहुंचा दिए। ये मुंगेर की मां बहनों ने 6-6 महीना घर छोड़ करके नीलम सिन्हा बेटे के दिखाया।